हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। एज यूजुअल हम सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो सुगतं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता संस्कार में स्वागत है। अभी हम आज श्रीमद् भगवद गीता करेंगे श्लोक नंबर 22 ऑनवर्ड्स। हम देख रहे हैं अभी। कृष्ण हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। आप रिपीट कर सकते हैं अपने मन में। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम अवाप्तव्यम न अनुवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
नान्वापाप्तुम अपाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा। शब्दार्थ करेंगे। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। महाराज की जय। देखिए, जो प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भगवद गीता में, ये कर्म योग पर चल रहा है। पहले हमने देखा कि भगवान ने कहा कर्मयोग संन्यास योग से अच्छा है, बेहतर है। क्यों? क्योंकि संन्यास योग अगर हम बिना परिपक्व हुए संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं, हमारे में भौतिक इच्छाएं हैं और हम संन्यास का आचरण करना शुरू करते हैं, तो ये सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन पैदा करेगा। इट इज नॉट गुड फॉर अस, इट इज नॉट फॉर सोसाइटी। इसलिए कर्मयोग का पालन करना चाहिए। कर्मयोग इज बेटर देन ज्ञान योग और संन्यास योग। फिर उन्होंने कहा कि कर्मयोग नहीं भी कर सकते हैं तो कर्मकांड का पालन कीजिए। अगर हमारी भौतिक इच्छाएं हैं तो वेदों के अनुसार जो हमको कर्तव्य दिए गए हैं, जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनका पालन करते हुए हम विषय भोग भी कर सकते हैं, कर्मकांड का पालन कर सकते हैं। हमारा एलिवेशन होगा धीमे धीमे। एंड देन अगेन ही कम्स बैक टू कर्मयोग। कि सुंदर यह है कि हम जो जो कर्म कर रहे हैं, कर्मकांड के रूप में करें तो कर यज्ञ के रूप में करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो कर्मयोग हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जो स्वरूप सिद्ध हो चुके हैं, जो सिद्ध हो चुके हैं, उनको वास्तव में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भी कर्म करते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जनक महाराज का, जो स्वरूप सिद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से, ताकि लोगों में कर्मण्यता नहीं हो, इसलिए उन्होंने करना जारी रखा। और फिर उन्होंने एक जनरल प्रिंसिपल दिया, लास्ट टाइम में देखा था कि जैसे जैसा जो महापुरुष या श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, उसी तरह के आचरण का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं बाकी लोग। तो अगर वो कर्म करना छोड़ देंगे तो बाकी लोग भी छोड़ देंगे। इसलिए जिनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनको भी अनासक्त हुए कर्म करते रहना चाहिए। अब इसी संदर्भ में आगे कह रहे हैं, अभी जो प्रसंग चल रहा है वो यही है कि जिसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उसको भी कर्म करते रहना चाहिए। इसी में उन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया जनक महाराज का। अब वो स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं। न मे पार्थास्ति, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्म नियत नहीं है। क्यों नियत नहीं है? क्योंकि वो भगवान है और उनको किसी वस्तु का भाव नहीं है और न आवश्यकता है। जनरली जब हम कर्म करते हैं तो जैसे हमने कहा कि जो आत्मतृप्त है, आत्मरति, आत्मतुष्ट है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। लेकिन फिर वो कर्म करता है। तो हम स्वयं का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुझे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अब ये इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी ने प्रपोर्ट बताया है कि उनको किसी भी कर्म करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, इसलिए अब हम पढ़ेंगे, हम 2-4 लाइन पढ़ेंगे इसमें। ये जो श्लोक कोट किया है, ये श्वेताश्वर उपनिषद से कोट किया है, अध्याय 6 श्लोक में 7 और 8 है ये। इसमें कहा गया है, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवतानाम परमम च देवतम, पति पतिनाम परमम परस्तात्, विदाम देवम भुवनेश मीड्यम, न तस्य कार्य कारण विद्यते, न तत्समाचाभित दृश्यते, पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाच। तो ये परमेश्वर के, इसमें एक तरह से परमेश्वर की डेफिनेशन दी हुई है, भगवान कौन होते हैं। इसमें कहा गया परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, जो कंट्रोलर है। तमीश्वरणम परमम महेश्वरम, जो ईश्वर हैं, जो कंट्रोलर हैं, उनके परमेश्वर हैं, परम नियंता हैं। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालोकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन हैं। और सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा भी पूज्य हैं और समस्त संचालकों से के भी संचालक हैं।
एडमिनिस्ट्रेटर। जो देवता जो हैं दे आर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन देयर डिपार्टमेंट। हर एक देवता का अलग अलग डिपार्टमेंट है और वो देवताओं के भी देवता है, परम देवता है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों का कारण है। सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्म संहिता में हम लोग हमेशा गाते हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है और न उनके तुल्य है। ये जो सेंटेंस है, न उसको बढ़कर है न कोई तुल्य है, इसको हम कहते हैं असमोर्ध्वम, असम ऊर्ध्वम। न कोई उनके सम है, तुल्य है, न उनसे कोई बढ़कर है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। उनके जो इच्छा जो है वही उनका जो संकल्प है वो उनका कार्य। उनको कार्य करने के लिए अलग से कुछ करने की, एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्य स्वयं संपन्न है। फिर उन्होंने कहा है कि चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ईश्वर से परिपूर्ण होती है और पूर्ण सत्य से अर्थपूर्ण रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता उसके लिए निश्चय कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्णा। इसमें बेसिकली भगवान का जो स्थिति है वो हमको बताने की कोशिश की प्रभुपाद जी ने अपने परपोर्ट के द्वारा। भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि उनके लिए कोई कर्तव्य नियत नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य कर रहे हैं एग्जाम्पल के द्वारा। वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं युद्ध भूमि में और अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। फिर 23 में इसके नेक्स्ट आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यदि ही एम न वर्तेयम जातु कर्मण तंत्रित है मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें भगवान के लिए नियत कर्म नहीं है कि काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। देखिए, इसमें हमको जो बात समझने की है कि भगवान जो हैं धर्म की स्थापना के लिए उनका जो पर्पस है, भगवान स्वयं की इच्छा से आते हैं, स्वयं के कारण से आते हैं, कोई बाध्य नहीं है। लेकिन इस समय जो अवतरित हुए हैं वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए। हमने आगे देखेंगे, हमने देखा है ऑलरेडी, इनफैक्ट चैप्टर 4 में देखेंगे हम धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि चूंकि इस समय वो धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, अतः उन्होंने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन किया, अदरवाइज देयर विल बी डिस्ट्रप्शन। देखिए, हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं कि वो सावधान नहीं है, वो केयरफुली अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो एक एग्जाम्पल बन जाता है। जो इस समाज में टीचर या लीडर या शिक्षक बना हुआ है और जो शिक्षा दे रहा है और जिसको जन लोग फॉलो करते हैं, अगर उसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है तो बाकी लोगों की एग्जाम्पल बन जाता है कि अरे वो तो इतना बड़ा आदमी है, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे करने की क्या आवश्यकता है। तो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि तुमने इस समय क्षत्रिय के रूप में, क्षत्रिय के राजा के रूप में
तुम्हारा श्रेय है, तुम्हारी ख्याति है। अर्जुन इज नोन कि वो सर्वश्रेष्ठ वीर है। अगर वो रक्षा नहीं करेगा तो कौन रक्षा करेगा? अगर क्षत्रिय रक्षा नहीं करेंगे, रक्षा करने का मतलब क्या है? जो असामाजिक तत्व हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, उनका दमन नहीं करेंगे। ये क्षत्रिय कर्तव्य है कि उसके राज्य में कहीं अन्याय हो रहा है तो जो अन्यायी है उसका दमन किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी करता है। क्यों? समाज में शांति बनाए रखने के लिए। अगर क्षत्रिय ऐसा नहीं करेगा, देखिए जनरली पीपल से कि भाई अहिंसा का पालन करो, लेकिन अगर अहिंसा के पालन से हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे हिंसा पालन नहीं करना चाहिए। यह भगवत गीता की शिक्षा है। अहिंसा का भी पर्पस है। अगर क्षत्रिय अगर इस समय अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, अर्जुन धर्म के राह पे अर्जुन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भगवान ने कहा कि अगर तुम अधर्म का निवारण नहीं करोगे, दमन नहीं करोगे, अधर्म का शासन हो जाएगा तो जनता में ज्यादा अत्याचार फैलेगा, ज्यादा हिंसा फैलेगी। तो जहां पर हिंसा का सहारा लेना जरूरी है समाज की शांति बनाए रखने के लिए, वहां लेना चाहिए। यह हायर प्रिंसिपल है। We cannot take the principle of non-violence at this stage. जनरली अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो किसी भी वायलेंस की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर है। भगवत ने कभी नहीं कहा है कि हम लोग किसी व्यक्ति का वध कर सकते हैं। नो, ये अन्याय है और क्षत्रिय है। ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है ये। ब्राह्मण का कर्तव्य, जो ब्राह्मण की पोस्ट पे है, ऐसे हम कह सकते हैं जैसे हमारे देश में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो नेता लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनका कर्तव्य है समाज में शांति बनाए रखना। अगर वो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, दिखते हैं और वो ऐसे लोग दमन नहीं करते हैं तो समाज की ज्यादा हानि होती है। यहां पर ये एम्फसाइज किया भगवान ने कि जिसका जो कर्तव्य है उसको वो पालन करना है, क्योंकि उसको एक एग्जाम्पल भी, अगर वो ऐसा नहीं करेगा, इसलिए भगवान ने यहां पर वर्णन किया अतंत्रित है। वो कह रहे हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक काम नहीं करूं तो बाकी लोग सोचेंगे भाई अपना काम कर रहे हैं, वी डोंट नीड टू बी सो अटेंटिव, वी डोंट नीड टू सो थॉरो। तो भगवान की यहां पर यह शिक्षा है कि अगर सोसाइटी में जो व्यक्ति जिसका कर्तव्य निश्चित किया गया है उसको कंप्लीट अटेंटिवनेस, ये अतंत्रित वर्ड किया है, अटेंटिवनेस, केयरफुल, विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड विथ प्रॉपर एफर्ट एंडेवर कर्तव्य करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो मम वर्तमान सर्वस्व है, तो बाकी सब लोग भी उसका अनुगमन करेंगे। अब यहां पर जब भगवान अपना एग्जाम्पल देते हैं ना, तो हम लोगों के मन में वी हैव सम लॉजिक, हमारे मन में एक प्रश्न स्वाभाविक है, आप लोगों के किसी न किसी के मन में आया होगा ये, कि भाई भगवान ने जो है, जो वृंदावन में जो उनकी लीला है उसमें कौन सा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। पर्टिकुलरली जो लोगों को डिफिकल्टी होती है समझने में, वो भगवान की माखन चोरी और भगवान की रासलीला के ऊपर वो टिप्पणी करते हैं कि भाई ये क्यों किया, दिस इज ए बैड एग्जाम्पल। हमारे शास्त्रों ने, हमारे आचार्यों ने इसको एक्सप्लेन किया है। देखिए यहां पर पहली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण की स्थिति व्रज के अंदर किसी लीडर के रूप में नहीं थी। ही वॉज नॉट ए लीडर, ही वॉज वन अमंग देम। जैसे जो साधारण, भगवान ने कभी भी अपने को घोषित नहीं किया, उनके कार्य थे, उनके कार्य जो थे वो बहुत महान थे। लेकिन ब्रज भूमि में जो लोग रहते हैं, देखिए हमको ब्रज भूमि की विशेषता समझनी चाहिए।
व्रज भूमि में जो व्रजवासी जो हैं, उन्होंने भगवान के कई महान कार्य देखे, कई असुरों का वध किया, उन्होंने बड़े बड़े असुरों का वध किया, लेकिन उनके मन में कभी भी भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव नहीं आया। वृंदावन व्रज जो है वो भगवान का प्रेम का नगर है। वृंदावन में जो स्थिति है वो केवल प्रेम है, वह ऐश्वर्य नहीं है। तो वहां पर भगवान किसी एग्जाम्पल सेट करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भगवान ने जो उनका बिहेवियर है, जो उनका आचरण है, वो प्रेम को बढ़ाने के लिए, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनका आनंद बढ़ाने के लिए। देखिए, इस विषय में जो भगवान ने माखन चोर की लीला में जो दामोदर लीला की थी, उसमें सत्वर्त मुनि ने एक दामोदराष्टक लिखा है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है? इति दृक् सलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीय सितग्नेषु भक्त जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। इसमें भगवान ने एक तरह से एग्जाम्पल सेट किया है, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल सेट किया है। भगवान इस श्लोक में कहा जा रहा है कि भगवान अपनी लीलाओं से अपने भक्तों को, व्रजवासियों को, जो उनके नेचुरल बाय देयर कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनके अलग अलग रसों में भक्त हैं, प्रेम करते हैं उनसे। वृंदावन में, व्रज में केवल प्रेम का बाहुल्य है। देखिए, प्रेम जो होता है ना, उसके 5 मुख्य रस होते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रस मुख्य होते हैं। तो व्रजवासी जो हैं, इनमें किसी न किसी रस में भगवान के साथ में आदान प्रदान करते हैं। तो व्रज में जो लीलाएं हुई हैं, वो अपने व्रजवासियों के साथ में जो अलग अलग रसों में भगवान के भक्त हैं, उनके साथ अपने रस का आदान प्रदान करने के लिए भगवान की लीला है। और भगवान ने अपनी लीलाओं से सिद्ध किया है। यहां पर भी एक बार सिद्ध करते हैं कि भगवान स्वयं जो लीला करते हैं व्रज के अंदर, उससे जो व्रजवासी जो हैं आनंद कुंडे, वो आनंद के कुंड में डूब जाते हैं। व्रजवासियों को आनंद देने के लिए उन्होंने लीला की है। जो व्रजवासी का रस भाव जैसा है, उसी रस में भगवान उसको आनंद प्रदान करते हैं। और यह भी कहा गया है, यशोदा मैया ने उनको बांध लिया था, यशोदा मैया ने उनको रस्सी बांध लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं जीता जाता हूं केवल, आई एम कॉन्कर्ड। भगवान कहते हैं कि आई एम कॉन्कर्ड ओनली बाय प्रेमा, ओनली बाय भक्ति। बाकी जो द्वारका है, हस्तिनापुर है या मथुरा है, वह भगवान का ऐश्वर्य भाव है। वह भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान को जीत नहीं सकते। लेकिन व्रजवासी जो हैं वो भगवान को जीत सकते हैं। व्रजवासी का जो बिहेवियर है, इट इज लाइक ही इज इक्वल टू मी और समटाइम्स ही इज इंफीरियर टू मी। उनको उनके प्रेम में ऐश्वर्य समाता नहीं है। वो देखते हैं लेकिन वो दृष्टिगोचर नहीं होता। मेरे अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जैसे जो पिघला हुआ घी है, उसमें सोने का आप चूड़ी डाल देंगे, सोना कोई हार डाल देंगे तो दिखेगा, ऐश्वर्य दिखेगा। लेकिन अगर वो घी जम जाता है तो सोने का हार पड़ा हुआ है लेकिन दिखता नहीं है। ऐसे जब प्रेम गाढ़ा हो जाता है तो ऐश्वर्य के होते हुए भी ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, प्रेम की प्रधानता रहती है। तो वृंदावन की लीलाओं को समझने के लिए हम लोग नहीं समझ सकते, किसी भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे में वो भाव नहीं है। तो वृंदावन की लीलाओं का जो पर्पस है, अगर पर्पस जानना चाहते हैं, तो केवल प्रेम की श्रेष्ठता को सिद्ध करना हम कह सकते हैं। अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को जो जिस रस में है, उसी रस में आनंद प्रदान करना भगवान की लीला का लक्ष्य वृंदावन में। वहां कोई वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे, लीड नहीं कर रहे। वो ही इज वन अमंग ब्रजवासी, और सारे ब्रजवासी उनको
अपने जैसा मानते हैं, ये बार बार उनके महान कार्यकलाप देखते हुए भी वो उससे प्रभावित नहीं होते। तो इसलिए ये प्रोबेबली हमारे दिमाग में बैठना मुश्किल है, हमारे मन में बैठना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमको अपने बुद्धि से समझना चाहिए कि हम उसके अधिकारी नहीं हैं। इसलिए जब आप व्रज में जाएंगे तो वहां लोग कहेंगे राधे राधे। हमको प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमारा जवाब होना चाहिए हरे कृष्णा। तो कई बार जो है वो जो ब्रजवासी जो हैं वो बोलते कि आप हरे राधे राधे क्यों नहीं बोलते, अब हरे कृष्णा क्यों बोलते हो, हम राधे राधे बोल रहे हैं आपको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई राधे राधे बोलने का जो अधिकार है वो केवल ब्रजवासी को है। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक राधे राधे। राधे राधे बोलने के लिए हमारा जो आध्यात्मिक लेवल है उसकी स्थिति पूर्ण शुद्ध होनी चाहिए, हम भगवान के प्रति हमारा शुद्ध प्रेम होना चाहिए, तभी हम राधे राधे बोल सकते हैं। तो ये स्थिति है ब्रजवासियों की, तो हमको अपने को कभी भी ब्रजवासियों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, और जो व्रज की लीलाएं हैं उनको समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, केवल उससे हमको आनंद लेना चाहिए। हरे कृष्णा। सो ये एक साधारण डाउट आ सकता है किसी भी कि भाई वहां पर कौन सा, तो हमको देखना चाहिए कि भगवान यहाँ पर हस्तिनापुर में, मथुरा में और द्वारका में ही इज एक्टिंग एज ए लीडर। यहाँ उनके जो आचरण है वो उसी स्टाइल में। इसी बात को आगे हम इसी बात को और आगे कैसे हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ये बहुत अच्छा श्लोक दिया है इसमें। इसके परपोर्ट में देखिए, इसमें कुछ वो देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके परपोर्ट में 24 वाले में हम श्लोक बातें देखेंगे, ये देख लेते हैं एक बार। ये 24 श्लोक का है, हम इसका आप श्लोक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक जैसे नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, परंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें श्लोक देख लेते हैं हम। आई थिंक वी शुड नॉट जंप। ये जो 23 के लास्ट में एक बात हम ये जो देख लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के बद्ध चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे, क्योंकि द्वारका में वो गृहस्थ थे, तो उन्होंने गृहस्थ धर्म का भी पूर्ण तरीके से पालन किया। इसमें एक कथा आती है नारद मुनि की, क्योंकि 16,108 रानियां थी। हमको इसमें भी ये कृष्ण की जो लीला है ना, पर थोड़ा मुश्किल होती है, तो हमको इसमें भी कई बार संदेह होता है कि ऐसा क्यों था, तो डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक बार नारद मुनि की जिज्ञासा हुई कि भगवान इतनी रानियों को कैसे संभालते हैं, 16,108 रानियां। तो उन्होंने भगवान से जिज्ञासा की, तो उन्होंने भगवान को समय आके देख लो। नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, तो ना तुम समय आके देख लो। तो नारद मुनि प्रत्येक रानी के महल में गए। देखिए, भगवान कृष्ण ने अगर उनके 16,108 रानियां थी, तो उन 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल थे, जो गृहस्थ के लिए जरूरी है,
और वो हर रानी के साथ में हर समय रहते थे। He expanded himself in 16,108 रूपास। देखिए, जो योगी होता है ना, ये भी एक भगवान होने का प्रमाण है। जो योगी होता है, जो अपने आप को योगी भी अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। कर्दम मुनि ने अपने आप को एक्सपेंड किया 9 रूपों में। ये हम भागवत में आगे जाके देखेंगे। कर्दम मुनि ने एक्सपेंड किया अपने आप को 9 रूपों में। तो कोई भी जीव योग के द्वारा, सिद्धि के द्वारा अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है इन 9 डिफरेंट फॉर्म्स, करेक्ट। लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। लेकिन भगवान ने अपने आप का 16,108 फॉर्म्स में विस्तार किया। और नारद मुनि जब किसी के महल में जाते हैं तो देख रहे हैं, कहीं सुबह हो रही है तो सुबह कार्य कर रहे हैं, कहीं दोपहर है तो उसके अनुसार कार्य हो रहा है, कहीं खाना खा रहे हैं, कहीं सो रहे हैं, कहीं रानी उनके पांव दबा रही है, अलग अलग। तो ये नारद मुनि की जिज्ञासा शांत हो गई कि न केवल उनके कंट्रोल में, स्पेस और टाइम में कंट्रोल में है, हर जगह अलग अलग टाइम देखा नारद मुनि ने। इस तरह से हम देख सकते हैं कि उन्होंने गृह धर्म का भी ठीक से परिपालन किया, क्योंकि द्वारिका में इज लिविंग एज ए गृहस्थ। तो इसी को लेकर यहाँ पर कहा गया है, श्रीमद् भागवत से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में बाहर गृहस्थोचित धर्म आचरण करते रहे। 24 देख लेते हैं, ये बड़ा रिलेटेड श्लोक है, इसका परपोर्ट भी देखेंगे हम। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य कर्ताशाम उपहन्याम इमाम प्रजा। हरे कृष्णा। आगे कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, और तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण होऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। देखिए, इसके परपोर्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट परपोर्ट है। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्था हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। वे समस्त जीवों के पिता हैं, और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं, अप्रत्यक्ष रूप से यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहां पर, जो हमने पहले पढ़ा था। किंतु में ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। यहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अनुसरण और अनुकरण ये दो अलग अलग बात है। अनुसरण मीन्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शंस। अनुकरण मीन्स टू एक्ट लाइक ही एक्टेड। यहां पर कह रहे हैं कि हम अनुकरण नहीं कर सकते, हमको अनुसरण करना होगा। और एग्जाम्पल दिया है कि हम गोवर्धन पर्वत नहीं उठा सकते, ऐसा कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। अब यहां पर एक पॉइंट और देखने का है, व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड, इसका आगे और क्लियर हो जाएगा। जो भगवान की लीलाएं होती है, उनके मुख्यतः 2 पर्पस होते हैं। एक तो हमने देखा कि वो एग्जाम्पल सेट करते, टू सेट एग्जाम्पल, जो भी हम देख रहे हैं द्वारिका में। और एक होता है, एक लीलाएं होती है अपने आप को करना। भगवान कृष्ण के रूप में उन्होंने अपने आप को डिमोन्स्ट्रेट किया एज भगवान, और किसी अवतार में इतना नहीं किया। हालांकि राम अवतार में यद्यपि वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, फिर भी उन्होंने अहिल्या का उद्धार करके अपनी भगवत्ता का परिचय दिया। लेकिन ऐसे इंस्टेंसेस कम हैं।
कृष्ण लीला के अंदर ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हैं। तो जो हमको डाउट आता है वही डाउट परीक्षित महाराज को आया जब सुखदेव गोस्वामी ने रासलीला की चर्चा की। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। तो उसका जो उत्तर तो हम देख चुके हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया वर्ष के अंदर। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं वो इसको कह रहे, जो आज हमने ये जो प्रभा जी कर रहे हैं, अनुसरण और अनुकरण, इस बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने एक श्लोक कोट किया है। ये श्रीमद् भागवतम में है। ये तो श्लोक नहीं पढ़ेंगे, टाइम लगेगा। देखिए, हाँ, मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। मीन्स हमारा जो कर्तव्य है वो भगवान के उपदेश और भगवान के द्वारा, भगवान जो सेवक है, जो भगवान के द्वारा आचार्य भेजे गए हैं, संत भेजे गए हैं, उनके आचार्यों का केवल उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। हमारे उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताए गए विधि से उसको क्रियान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य सावधान रहना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पिलाना चाहिए। ये जो श्लोक था इसमें शिवजी का एग्जाम्पल दिया था। विनशति आचरण मौढ़्यम यथा रुद्रो विषम, यथा रुद्रो दिव्यम विषम। शिव जी ने समुद्र का विष पी लिया, हम अनुकरण नहीं कर सकते उसका। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो ईश्वर है उनके कार्यों का पालन हम जैसे जो अनीश्वर हैं उनको नहीं कर सकते। जो ईश्वर के कार्यकलाप हैं वो केवल वही कर सकते हैं। हम ईश्वर नहीं हैं, हम अनीश्वर हैं। तो अनीश्वर जो लोग हैं, जो ईश्वर नहीं है, ईश्वर का यहां पर जो एग्जांपल दिया है कि वो सूर्य चंद्रमा की गति को कंट्रोल कर सकते हैं, हम ऐसे ईश्वर नहीं है। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। शिव जी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक भी बूंद पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा और ऐसी अन्य मादक वस्तु का सेवन करते हैं। क्यों किया प्रभु ने एग्जाम्पल? आज भी शिव जी कई भक्त जो हैं वो शिव जी गांजा पीते हैं, नशीली चीजें ग्रहण करते हैं। हम भी पिएंगे, हम शिव जी के भक्त हैं, किंतु ये भूल जाते हैं इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। शिव जी ईश्वर हैं, उनका अनुकरण नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं, कपट भक्त हैं, जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्ध पर्वत को धारण नहीं कर सकते। देखिए यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपने गोवर्धन पर्वत धारण करने की क्षमता है तो आप रासलीला करो। इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जो ईश्वर के जो कर्तव्य हैं, ईश्वर जो कार्यकलाप हैं, उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ये प्रभुपाद जी इंगित कर रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान के अवतार घोषित कर देते हैं, या उनके जो अनुचर जो हैं, उनके जो सेवक हैं, उनके जो भक्त हैं, वो घोषित कर देते हैं उन भगवान की शक्ति नहीं होती। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
एक तो कोड लेने की बात ही बताई। थिंक टुडे वी विल स्टॉप दिस भगवत गीता का जो सेशन है हम यही कंक्लूड करेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक और लेने हैं, कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे, कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अब इस क्लास में चर्चा करेंगे उनके प्रश्नों की। तो भगवत गीता का जो आज का जो टॉक है, जो डिस्कशन है, उन्हीं कंक्लूड करते हैं। तो अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, संशय है, प्रश्न है, तो हम बात करेंगे, अदरवाइज विल गो फर्दर विद अदर टॉपिक्स टुडे। हरे कृष्णा। स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। नहीं, ये जैसा आपने फरमाया सब। हेलो। यस 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 नवीन जी। हाँ, कि कई लोग बाग अपने आप को स्व प्रेरित। हाँ हाँ यस यस नवीन जी। परमात्मा या भगवान आ रही है साहब? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। तो मतलब अपने आप को स्व प्रेरित भगवान डिक्लेयर कर देते हैं। हाँ तो हाँ एक्चुअली देखा जाए ना, तो कृष्ण हाँ भगवान हुए या रामचंद्र जी जो हुए, वो भी हाँ उन्होंने जन्म तो मानव के तरीके से ही लिया। हाँ हाँ अब वो ठीक है, उनके कर्म के अनुसार जो है उनको मतलब क्लीन थे, वो ऑलरेडी क्लीन थे, उनकी हाँ आत्मा क्लीन थी। तो हाँ इस हाँ वजह से जो है वो उनको ये सारी प्राप्तियां होती चली गई। और हाँ जब उन्होंने गुरु धारण किया, और उनसे जो है उन्होंने गुरु धारण करने के बाद में जो उन्होंने साधना की, तो वो परमात्मा का स्वरूप ही हो गए, है ना। तो उसी हरे तरीके कृष्णा। से ये ये हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, लेट मी स्टॉप इट हियर। दिस अंडरस्टैंडिंग इज नॉट करेक्ट। ये जो अच्छा। आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो परमात्मा बन गए, कोई भी व्यक्ति परमात्मा बन नहीं सकता, वो होता है। हाँ, ईश्वर ही परमात्मा ईश्वर। होता है, वही कह रहा हूँ, नहीं लेकिन वो परमात्मा के जो गुण हैं वो नहीं नहीं उनमें नहीं आ नहीं गए, नहीं मतलब। ना, नो 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 नो, अगेन अगेन यू आर सी, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। जो जी परमात्मा है उसमें परमात्मा के गुण होंगे। जी। भगवान कृष्ण में परमात्मा के गुण बचपन से थे। हाँ जब हाँ। वो 3 दिन के थे, जब 3 दिन जी के हाँ थे तो उन पुतना का वध कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। So how we can this deduce? This is completely wrong. देखिए, नहीं, अब नहीं जैसे एक ओशो एक है, उन्होंने एक अपने आप को एक भगवान रजनीश की उपाधि दे दी, एक है ना। प्लीज तो प्लीज उन्होंने प्लीज भी वेट वही नवीन साधना जी, की थी सब। नवीन जी प्लीज वेट, प्लीज वेट, हाँ? प्लीज वेट, दैट्स हेलो। इंपॉर्टेंट। जो मैं बोल रहा हूँ आप समझने की हाँ कोशिश करो, है हाँ ना। पहले देखिए, हाँ जो भगवान है ना हाँ वो कोई नहीं बन सकता। हाँ और जिस भगवान का अवतार जो हम कहते हैं कि भगवान है, उन सब हाँ अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में हुआ है। हाँ ऐसा हाँ हाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है हाँ जो भगवान का अवतार नहीं है जिसका वर्णन हाँ। हमारे किसी न किसी शास्त्र में नहीं हुआ हो। जी तो हम किसी व्यक्ति को, हरे कृष्णा, आशीष प्लीज म्यूट एवरीबॉडी फॉर द टाइम बीइंग, डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में वर्णित हैं अवतार, केवल उन्हीं को हमको अवतार मानना चाहिए। यही तो हमारी इसी कारण हम भ्रमित हो रहे हैं। जी Nobody can become भगवान, he has to be भगवान। तो जो भगवान अवतार लेके आते हैं वो जन्म से ही भगवान होते हैं। अच्छा ऐसा नहीं कि भगवान बनते हैं वो, उन्होंने जो गुरुकुल में जाके शिक्षा ली वो एग्जाम्पल सेट किया है हम अच्छा लोगों के अच्छा। लिए कि हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना चाहिए। जी। नॉट दैट ही बिकेम भगवान आफ्टर दैट, नो। हम्म। जो कोई भी व्यक्ति भगवान बन नहीं सकता है, वो होता है। और जो कृष्ण जो है वो स्वयं अवतारी है। ये हम राधा रानी का जो प्रसंग आएगा उसमें चर्चा करेंगे। ये भागवतम में हम देखेंगे कि उसमें जितने भी हम अवतार का देखते हैं, वर्णन सुनते हैं, वो सब भगवान के जी अवतार हैं, एक्सपेंशंस हैं, उनके जी कलावतार हैं या उनके अंश अवतार हैं। लेकिन हम्म, भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, अवतारी। जी जी। तो ये स्थिति कोई चेंज नहीं कर सकता। नोबडी कैन चेंज दिस
पोजीशन। ये अलग बात है कि भगवान के अलग अलग अवतारों में अलग अलग लीलाएं हुई है और उनकी जो उनका उनमें जो शक्ति का जो दृष्टिगोचर होता है वो अलग अलग होता है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन हर व्यक्ति जो हर अवतार जो है वो उसमें भगवान की पूर्ण शक्ति होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आचार्य जी साधन करके भगवान, नो, दिस इज व्हाट इज कलयुग। ये कलयुग में इसमें भागवत में लिखा गया है ये कि कलयुग में ऐसा होगा, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड कि कलयुग में जो अपने आप को भगवान बनाने वाले बहुत व्यक्ति होंगे। हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। जब तक किसी भगवान के अवतार की पुष्टि शास्त्रों में नहीं हुई है तब तक हम किसी को भगवान एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वो एक महापुरुष हो सकते हैं, इसमें कोई, उनमें विशेष शक्तियां हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। और अगर वो हमको भगवान, गुरु का जो मुख्य जो लक्षण है, जो हमने बलि महाराज के संदर्भ में देखा लास्ट क्लास में, जो मुख्य लक्षण है, हमको भगवान के नजदीक लेके जाना है। गुरु कभी भी क्लेम नहीं करता मैं भगवान हूं, वो अपने आप को भगवान का सेवक मानता है और घोषित करता है। और उसका कर्तव्य है अपने शिष्य को भगवान के सम्मुख लेके जाना। हालांकि जो शिष्य है वो भगवान के समान पूजा कर सकता है गुरु की, क्योंकि वो उसको गोविंद से मिलाता है। लेकिन शिष्य को भी यह मालूम है और भगवान को भी यह मालूम है कि अगर मैं गुरु की पूजा कर रहा हूं तो इसलिए कर रहा हूं कि शास्त्र में निर्देशित है ये कि मेरा इसमें, जब हम भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, इसमें मेरा कल्याण होता है। ये शास्त्रोचित कार्य है, नॉट दैट हम उनको भगवान मान रहे हैं। तो दिस शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर। किसी भी अवतार की पुष्टि जब तक किसी शास्त्र में नहीं हुई है तब तक वो भगवान नहीं बन सकता। इट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। अब जैसे एक प्रसंग आता है साहब कि विवेकानंद जी जो है अपने गुरु, मतलब उस समय तक गुरु धारण नहीं किया था उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस को, तो वो पहुंचे उनके पास में और उन्होंने कहा हैव यू सीन गॉड? बोले यस। कैन यू शो इट टू मी? बोले ऑफ कोर्स आई कैन। आई रेड दिस। हाँ हाँ, तो मतलब और उन्होंने उनको जो है मतलब वो उसका वो साक्षात्कार करवाया परमात्मा का, है ना? हाँ, करेक्ट। तो अब मतलब ऐसे व्यक्ति को भी हम परमात्मा का स्वरूप ही मानेंगे साहब या नहीं मानेंगे? नहीं, परमात्मा का स्वरूप नहीं मानेंगे। वो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त से वर्ड आया है, भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवक है भगवान के। भगवान एम्पावर्ड सोल है वो। ठीक बात है। नहीं वैसे परमात्मा का तो कोई स्वरूप है ही कहाँ साहब? परमात्मा तो है स्वरूप। प्लीज नवीन जी, प्लीज स्टॉप इट। भगवान का स्वरूप है। अच्छा, हमने आप कई बार चर्चा की है। जी भगवान के जो 3 फीचर्स में भगवान रिलेट होते हैं, जी ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, ये कई बार चर्चा हो चुकी है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान का अनुभव हर व्यक्ति अपने अपने भावना के अनुसार 3 रूपों में करते हैं। जी जो आप बोल रहे हैं निराकार रूप में, वो भी भगवान का स्वरूप है। लेकिन ये कहना कि केवल निराकार ही है, ये गलत है। अच्छा, जो ब्राह्मण जो रियलाइजेशन है वो भगवान का एक फीचर है। ब्रह्म ज्योति जिसको हम कहते हैं वो भगवान का एक फीचर है, दैट्स इट। वो भगवान का भगवान के शरीर के निकली हुई जो किरणें हैं उनकी ज्योति है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति नाम ये है, भगवान के शरीर से निकली हुई किरणें। ठीक है, जैसे सूर्य की किरणें जी, तो सूर्य दोनों एक नहीं है। हालांकि सूर्य की किरणों का अस्तित्व जो है वो सूर्य के कारण है, लेकिन किरणें अलग है, सूर्य अलग है जी। इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति जो है, जो निराकार बोल रहे हैं, वो भगवान का एक फीचर रियलाइजेशन है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। इसी तरह जो योगी जो है तो हृदय में देखता है चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में, वो भी उनका एक फीचर है। और जो भक्त जो है उनको साक्षात जो उनका जो इटर्नल स्वरूप है,
हाँ, हाँ। भगवान हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में जो लीलाएं हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, उनकी नित्य लीलाएं चलती रहती हैं। हाँ, 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 हाँ। जी, समझ रहे हैं? बिल्कुल तो ठीक, ये कहना कि कोई स्वरूप नहीं है, ये 100% गलत है। ठीक बात, क्योंकि हमको ठीक है। शास्त्रों के आधार पे जो कहा गया है उसको हमको मानना चाहिए, और भगवान का स्वरूप है 100%। जी, जी, और वो जो शास्त्र स्वरूप है, जो विष्णु स्वरूप है, उनका एक्सपेंशन है। जो चतुर्भुज रूप है उनका एक्सपेंशन है। जी, और वो गुणों प्रधान धाम जो स्वरूप है वो द्विभुज फॉर्म में है, जिस फॉर्म में मनुष्य योनि है। ठीक है, जी, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो पोजीशन ऑफ ईश्वर इज यूनिक। ईश्वर तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है, सिंपल। जी सर, जी सर। तो जिस जीव में असाधारण कार्य करने की जो क्षमता पाई जाती है, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बलम बलवताम जी, अस्मि, तेजस तेजस नाम अहम, जी, बलवानों का बलवान मैं हूं, बल मैं हूं, तेजस्वी जी, को तेज मैं हूं। जी। तो इसलिए भगवान हर चीज के उद्गम है। दैट्स इट, दिस हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो बिल्कुल। ये तो खैर गीता में साफ-साफ लिखा है, हाँ, पूरा का इसमें कोई पूरा, डाउट की बात नहीं है। कि भाई हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ, सब इसमें कोई कुछ डाउट की बात नहीं मैं है। ही हूँ। यस, हाँ, 100%, डाउट वाली बात नहीं है, सही है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक, तो ठीक इसलिए ये जो जो जब भगवानों की बात आती है तो हमको बहुत केयरफुल नहीं, अब करना ये कुछ संशय दिमाग में है, अब चाहिए। वो पूछना चाहिए, धीरे-धीरे निकलेंगे साहब। नहीं पूछना चाहिए, वो जरूर पूछना वाकई चाहिए। में वो रसरी आवत जात है, सिल पर बरत निशान वाली बात है ना? नहीं, सही सही बात है, सही बात है। ओके, दैट्स बिल्कुल गुड। ठीक कहना है साहब, ठीक कहना है, ओके, सही सो फरमाना है। जी साहब, नाउ जी, जी, अभी जी, हम चर्चा करेंगे राधा रानी के राधाष्टमी के बारे में, थोड़ी संक्षेप में चर्चा करेंगे। राधा रानी का आविर्भाव जो हुआ था, जी, उसकी एक छोटी सी कथा कह देते हैं, क्योंकि पिछली बार हो नहीं पाई थी राधाष्टमी के अवसर पर। कि वृषभानु जो उनके पिता हैं, और कीर्तिदा उनकी माता हैं। तो वृषभानु जब एक बार स्नान करने जाते नदी के अंदर, तो उनको एक अष्टदल का कमल का फूल था, उस पर एक कन्या मिली। वो राधा रानी थी, वो बहुत सुंदर थी। तो अपने घर लेके आ गए। वो ब्रह्मा जी का वरदान था, आई थिंक उनको वरदान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी का, कि तुमको एक सुंदर कन्या प्राप्त होगी। तो ब्रह्मा जी का वरदान समझ करके ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था, तो अपने घर लेके आ गए। राधा रानी के रूप में उनका पालन करने लगे। इस तरह से उनका आविर्भाव हुआ। समुद्र के सॉरी नदी के अंदर एक कमल के फूल पर तैरते हुए उनको राधा रानी मिली थी। और इनका आविर्भाव कृष्ण जन्म के 1 साल पहले हुआ था। शी इज एल्डर टू कृष्णा बाई 1 ईयर। अच्छा, ओके, इनकी एक विशेषता थी कि उन्होंने देखा कि जब घर में लेके आए तो भाई लड़की, ये जो कन्या जो है वो सुंदर है, लेकिन वो अंधी है, मीन्स आंखें बंद है, उसकी आंखें खोल नहीं रही थी। तो उनके मन में बड़ी चिंता हुई कि भाई ये आंखें क्यों नहीं खोलती है। तो उन नारद मुनि को याद किया, नारद मुनि वहां पर आए, तो उन्होंने कथा बताई कि भाई ये कन्या जो है राधा रानी जो है, राधा रानी है ये तुम्हारी जो कन्या है, और ये केवल कृष्ण को ही देखेंगी सबसे पहले। शी डज नॉट वांट टू सी एनीबॉडी एल्स अदर देन कृष्णा फर्स्ट टाइम। ये जब कृष्ण इनके सामने आएंगे तभी इनकी आंखें खुलेंगी, अंधी नहीं है, और तभी इनकी आंखें खुलेंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि नंद महाराज जो थे इनके दोस्त थे वृषभानु के। ये बरसाना में रहते थे वृषभानु। तो जब कृष्ण भगवान का जब आविर्भाव हुआ, जब वो कुछ समय के हुए, तो नंद महाराज उनको लेके आए अपने मित्र के यहाँ। उसमें वो भी एक लाइक मे बी अराउंड 8-9 मंथ्स। तो जैसे बच्चे की जो एक्टिविटीज होती हैं, वो घूमते घूमते राधा में पहुंच गए। और ऐसा जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण के शरीर की गंध महसूस की, उनको पता पड़ गया कृष्ण आए हैं, उसी समय उनकी आंखें खुल गई। तो पहली बार उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए, राधा ने कृष्ण के दर्शन किए और कृष्ण ने राधा के दर्शन किए। अब ये चूंकि राधा तत्व का हमको वर्णन करना है,
ये भागवत में राधा का वर्णन नहीं है। भागवतम में कहीं भी राधा रानी के तत्व का वर्णन नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण भगवान से भी अधिक गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल है। एंड इनफैक्ट वी आर नॉट सपोज टू गो इनटू डिटेल्स आल्सो। इसलिए भगवान ने, देखिए श्रीमद् भागवतम में जो रास लीला के पंच महाध्याय बोलते हैं, रास पंचाध्यायी, वो श्रीमद् भागवतम का प्राण है। लेकिन हमारे आचार्य लोग ज्यादा टिप्पणी नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट लेवल टू आइदर अप्रिशिएट इट और टू अंडरस्टैंड इट। लेकिन वो श्रीमद् भागवतम का एक हृदय है, हम ये कह सकते हैं। उसके बिना श्रीमद् भागवतम पूर्ण नहीं है। तो रासलीला का, सॉरी, राधा रानी का तत्व समझने के लिए इसका जो वर्णन आया है, इनफैक्ट वो चैतन्य चरितामृत में आया है। थोड़े से श्लोक देखेंगे उसके। चैतन्य चरितामृत का जो अध्ययन जो है, देखिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने के बाद, और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के बाद हम चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करने के क्वालिफाइड होते हैं। इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन जो हम समझना चाहिए राधा रानी के तत्व को समझने के लिए जो बात हम करना चाहते हैं वो आप सुन लीजिए। राधा का है, ये बंगाली में है, तो मैं एक दो श्लोक बोलेंगे, बाकी के अर्थ पढ़ेंगे। राधिका है न कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम याहार। इसका अनुवाद है, श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। जैसे कृष्ण का प्रेम अगर किसी जीव के रूप में अगर हम उसको प्रदर्शित करना चाहें तो क्या बनेगा, वो राधा रानी। कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, ये समझ सकते हैं। वे आह्लादी नामक अंतरंगा शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हैं, संक्षेप में देखेंगे। संधिनी, संवित और आह्लादिनी, जिसको हम सत्य, चित्त और आनंद भी बोलते हैं। सत्य, चित्त और आनंद, ये 3 शक्तियां हैं भगवान की। संवित, संधिनी, संवित और आह्लादिनी। तो ये भगवान की आह्लादिनी शक्ति है। आनंद देने वाली शक्ति जो है वो राधा रानी है। ये आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। ये जो आह्लादिनी शक्ति, जो राधा रानी जो है, जो आह्लादिनी शक्ति है, ये भगवान कृष्ण को आनंद देती है। सच्चिदानंद है भगवान कृष्ण, करेक्ट। और उनके भक्तों का, जो हम जो भक्त बनने की कोशिश करते हैं, हमको कभी कभी भक्ति में कहीं ना कहीं छोटा छोटा रस मिलता है। अगर भक्ति में रस नहीं मिलता ना, तो कोई भी व्यक्ति भक्ति कंटिन्यूस नहीं कर सकता, भक्ति का पालन नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रस मिलता है हर भक्त को। तो जो भक्ति में जो रस मिलता है, उसका जो कारण है वो राधा रानी, वो भक्ति के स्वरूप है। तो भक्ति करने में जो रस मिलता है भक्तों को, वो उनका स्रोत है राधा रानी के द्वारा। इसलिए राधा रानी को सर्वोपरि भक्त कहा गया है। तो हमको भक्ति में रस देने वाली राधा रानी है, पोषण करने वाली राधा रानी। आगे कहा गया है, जो 3 शक्तियां हैं, इसका शॉर्ट में बताया गया है। आह्लादिनी उनका आनंद पक्ष है, सच्चित आनंद। आह्लादिनी उनका आनंद पक्ष है। संधिनी उनका नित्य अस्तित्व है, संधिनी सत्य। और संवित जो है चित्त, चेतना, ज्ञान का अंश है। इस तरह सच्चिदानंद उनकी 3 शक्तियां हैं। तो अब आगे कह रहे हैं, आह्लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, वो देखा हमने। आह्लादिनी शक्ति जो राधा रानी, उसका इसेंस अगर निकालें, इसेंस तो क्या है, भगवत प्रेम। जो हमने देखा है कि जो कृष्ण प्रेम का जो रूपांतर है वो राधा रानी है। तो आह्लादिनी शक्ति सार जो है भगवत प्रेम है। और भगवत प्रेम का सार क्या है, हम कहें अगर कि भाई मेरे भगवत प्रेम आ गया, तो क्या सार है उसका, भगवत प्रेम सार क्या है, भाव।
जब किसी व्यक्ति में प्रेम के कारण भाव आ जाता है, जैसे अभी तो हम साधन भक्ति करें, हमारे भाव नहीं है, भावना नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि हमको ये काम करना चाहिए, भगवान नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, भगवान का प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो भाव नहीं है, लेकिन हमको साधन कर रहे हैं। तो जो भाव आएगा, तो भगवत प्रेम का सार है वो भाव है, और इस भाव का जो चरम विकास है वो महाभाव है। तो जो महाभाव स्वरूप है वो राधा रानी है। श्री राधा ठाकुर रानी महाभाव की मूर्त रूप है। आप समझ रहे हैं? आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव में होता है। उसके मूर्त रूप राधा रानी ठाकुरानी, राधा ठाकुरानी वे समस्त सद्गुणों की खान है, क्योंकि जो भक्त होगा उसमें समस्त सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। और कृष्ण के प्रियतमाओं में शिरोमणि है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, इसलिए कृष्ण की जो प्रियतमाएं हैं उनमें शिरोमणि है राधा रानी। उनका मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। उनका मन, उनकी इंद्रियां और उनका शरीर, तीनों चीजें कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। मीन्स there's nothing else other than कृष्ण प्रेम, that's it, और कुछ है ही नहीं। और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं। श्री कृष्ण की प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और व्रज की गोपियां। लक्ष्मियां, लक्ष्मी देखते हैं, लक्ष्मी, और महिषा मीन्स देवी, और व्रज की गोपिकाएं। तो जो व्रज की गोपिकाएं हैं वो इनमें सर्वोपरि हैं, और ये सारे प्रेमिकाएं राधिका से निकली हैं। जिस प्रकार उच्च रूप कृष्ण सारे अवतारों के कारण है, उसी प्रकार राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। जैसे मैंने देखा कि समस्त अवतारों के जो उत्स हैं, जो उद्गम हैं, जो कारण है, वो भगवान श्री कृष्ण है। उसी प्रकार राधा रानी जो है वो लक्ष्मियां, देवियां और गोपियां, बाकी जो गोपियां हैं, उन सबके जो उद्गम है, जो उत्स हैं, वो राधा रानी है, उन्हीं के एक्सपेंशन है। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम एक बात तो इसमें और अब देख लेते हैं। राधा को कृष्णमयी कहा जाता है। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर और बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहां भी दृष्टिपात करती हैं वहीं उन्हें कृष्ण दिखते हैं। राधा रानी कहीं भी देखेंगी केवल कृष्ण को देखेंगी। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि वे भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है, कि जैसे शक्ति और शक्तिमान एक होते हैं, उसी तरह राधा और कृष्ण भी एक ही है, अभिन्न है, लेकिन वो शक्ति और शक्तिमान के रूप में भिन्न रहे, हमेशा के लिए पृथक हो गए। आई थिंक वी विल कंटिन्यू ओनली दिस टुडे फॉर राधा रानी। वी डोंट वांट टू गो इन टू मच डिटेल्स, इट वॉन्ट बी दैट डिजायरेबल। तो हम ये बेसिकल जो आज हमने समझा कि भगवान की आह्लादनी शक्ति है, भक्तों का पोषण करती हैं, इसलिए भक्त हमेशा जो प्रार्थना करते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम मंत्र जप करते हैं, तो आचार्यों ने कहा है कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हे राधा रानी आप हमें राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें। हे राधा रानी
आप हमें राधा कृष्ण सेवा में नियुक्त करें। ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने का सार भाव है, जो भक्ति के रूप में दृष्टिकोण होता है। दिस इज द एसेंस ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो जो राधा रानी है वो सब भक्तों की पूज्य है। जो एग्जाम्पल देते हैं हमारे आचार्य लोग, जैसे माता वो है, वो बच्चों की गलती नहीं देखती, उनको सहज आश्रय प्रदान कर देती है और पिता से रिकमेंड कर देती है। इसी तरह से जो राधा रानी जो है हमारे अवगुणों को नहीं देखती, वो सीधे भगवान को रिकमेंड कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए, भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ, तो राधा रानी के रूप में, राधा रानी के भाव में हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पाप मुक्त कर दूंगा। मीन्स उन्हें कंडीशन रख दी। भगवान कृष्ण कहते हैं यू सरेंडर टू मी, आई विल मेक यू फ्री फ्रॉम ऑल सिंस। करेक्ट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने कहा क्या कहा, यारे देखो तारे देखो कहो कृष्ण उपदेश, कि तुमको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है कौन व्यक्ति कैसा है। जहां कहीं भी जो भी दिखे सबको कृष्ण नाम का उपदेश दो। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो हम इतना प्रचार भी देख रहे हैं, और जो इस कलयुग के लिए सर्वोपरि मंत्र है, तो चैतन्य महाप्रभु से हमको मिला है। अदरवाइज ये इतना सुलभ नहीं है इस कलयुग के लिए। तो उन्होंने ये कहते हैं किसी भी कोई भी योग्यता नहीं है किसी में तो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस मंत्र। We need not have any qualification, any pre-qualification to start doing japa. भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के भले किसी भी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जबकि वेद मंत्रों के जप करने के लिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए हमको क्वालिफाई होना पड़ता है। We cannot do just like that. लेकिन ये सर्वोपरि मंत्र है, इसमें सारे वेद मंत्र इसमें सम्मिलित हैं इनफैक्ट। लेकिन ये महामंत्र है, उसका जब हम नित्य कर सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। इसलिए उनको ज्यादा मर्सीफुल कहा गया है। उन्होंने कोई कंडीशन नहीं रखी। उनका जहां देखो किसी को भी देखो कहो कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण उपदेश जो है सबके पास जाना चाहिए, और इसी के पद चिन्ह पर कौन जो है वो चल रहा है, मैं कह सकते हैं। हरे कृष्णा। तो विद दिस वी कंक्लूड दिस। एक टॉपिक और लगे 5 मिनट के अंदर, जो भद्र पूर्णिमा का रह गया था। बेसिकली हम श्रीमद् भागवतम की महिमा, और इस दिन श्रीमद् भागवतम पूर्ण हुई थी, और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा जो कथा सुनाई गई परीक्षित महाराज को, तो उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी अपने प्रधान गमन कर गए थे। उनका महाप्रयाण भी इसी दिन हुआ था, भद्र पूर्णिमा के दिन, इसलिए वो देखते हैं। तो जब देखिए जो महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवतम के अंत में जो अंतिम उपदेश दिया, उसके 2-3 लाइन देख लेते हैं। हे राजन, इस पार्श्विक विचार को त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूं। गोस्वामी कह रहे हैं किसको? परीक्षित महाराज को, कि तुम विचार त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूं। जन्म मृत्यु तो शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं। जिस प्रकार अग्नि उस ईंधन से अलग होती है जिसे वह जला रही है, उसी प्रकार आप इस जड़ शरीर से पूरी तरह अलग हैं। जो भगवत गीता की बेसिक शिक्षा है ना, शरीर और आत्मा जो शिक्षा दी थी भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता शुरू में, जब भगवान ने भगवत गीता बोलना शुरू किया, तो जो पहला जो उनका कॉन्टेक्स्ट था वो देह और देही का अंतर बताने के लिए। चैप्टर 2 श्लोक 11 से 30 तक उन्होंने आत्मा और शरीर के बीच में डिफरेंस बताया। वही दोबारा यहां पर बता रहे हैं। हे राजन, सतत भगवान का चिंतन करने के साथ तुम यह ध्यानपूर्वक विचार करो
कि किस प्रकार तुम्हारी सच्ची आत्मा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित है। तो भगवान का चिंतन करो और ये विचार करो कि तुम्हारी जो सच्ची आत्मा, सत आत्मा, नित्य आत्मा इस जड़ शरीर के अंदर स्थित है। ब्रह्मशाप के फलस्वरूप आने वाला तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं परब्रह्म से अभिन्न हूं, मैं भगवान का अंश हूं। इस तरह स्वयं को पूरी तरह समर्पित करके तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तक्षक ने तुम्हारे पैर को डसा, और न ही तुम अपने मरते शरीर को और न ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सबसे पृथक हो। यह प्रैक्टिकल रियलाइजेशन हो चुका होगा, तुम इस शरीर से पृथक हो, इस संसार से पृथक हो। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? तो दिस इज द लास्ट। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जहां शुरू होता है, वो श्रीमद् भागवतम का लास्ट उपदेश है परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज नम्रता पूर्वक उठे, श्री सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया और समर्पण के भाव से उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे तक्षक अथवा किसी अन्य बात का कोई भय नहीं है, और न ही मैं बारंबार जन्म मृत्यु से भयभीत हूं। अब कृपया मुझे अपने समस्त इंद्रियों भगवान अधोक्षज पर केंद्रित करने की अनुमति दे। समस्त काम वासनाओं से मुक्त हो चुका मेरा मन भी उन्हीं के चरण कमलों पर एकाग्र हो जाए। आपकी कृपा से मेरी अज्ञानता छिन्न भिन्न हो गई है, और अब कृपया मुझे अपने प्राण त्यागने की अनुमति दे। इस प्रकार निवेदन किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने अपनी अनुमति दे दी। राजा तथा वहां उपस्थित अन्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने वहां से प्रस्थान किया। तब परीक्षित महाराज गंगा नदी के तट पर दर्भ घास से बने आसन पर बैठ गए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे महाराज परीक्षित पूर्ण आत्मा साक्षात्कार हेतु परम ब्रह्म पर ध्यान करने लगे। उनकी प्राण वायु थम गई और वे वायु रहित स्थान पर खड़े वृक्ष के समान शांत हो गए। यहाँ पर कहा जा रहा है उनकी प्राण वायु थम गई और वे जैसे जहां हवा नहीं चल रही है, तो जहां वो वृक्ष जैसे स्थिर होगा वैसे वो स्थिर हो गए। तक्षक मनचाहा रूप धर सकता था, इस प्रकार वह ब्राह्मण के रूप लेकर महाराज सामने आया और उन्हें डस लिया। तक्षक के विष की प्रचंड गर्मी से महाराज परीक्षित शरीर तुरंत जलकर राख हो गया, जबकि पूरे ब्रह्मांड के लोग इस दृश्य को देख रहे थे। पृथ्वी और स्वर्गलोकों में शोक की चित्कार गूंज उठी, लोग शोक करने लगे। लेकिन तभी नगाड़े भी बजने लगे, गंधर्व अप्सराएं नाचने गाने लगी और फूलों की वर्षा करते हुए देवता स्तुति करने लगे। क्यों? वे जानते थे कि आज एक महान भक्त भगवत धाम लौट गया है। हरे कृष्ण। आई थिंक इसके बाद में एक्चुअली जन्मेजय की भी थोड़ी शॉर्ट में कथा है। उन्होंने जन्मेजय क्रुद्ध हो गए, जन्मेजय उनके पुत्र का नाम है। तो चूंकि अपरेंटली सर्प के काटने से उनकी मृत्यु हुई, तो जन्मेजय क्रुद्ध हो गए। उन्होंने सर्प यज्ञ किया और सर्पों का आह्वान किया। तक्षक नहीं आया, शॉर्ट में कर देते हैं। तो उन्होंने पूछा आचार्यों को कि भाई तक्षक क्यों नहीं आ रहा, अभी सारे सर्प आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तक्षक भी इंद्र की शरण में है, तक्षक इंद्र का मित्र है। तो बोला कि तुम इंद्र के सहित ले आओ, यहां पर आह्वान करो। बोला इंद्र के सहित यहां पर आ जाए, यज्ञ भस्म में आहुति में आ जाए। उन्होंने आह्वान किया ब्राह्मणों ने, तो इंद्र सहित, इंद्र अपने सिंहासन सहित
और तक्षक सहित अपने आसन से चलायमान हो गए और आने लगे। तभी बृहस्पति वहां पर आए, उन्होंने जन्मेजय को उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुमको ये सर्प यज्ञ बंद कर देना चाहिए, इसमें नेसेसरी सारे जो पापहीन सर्प हैं उनकी मृत्यु हो गई बहुत सारी। उन्होंने उनको उपदेश दिया कि तुमको ये शोभा नहीं देता। हर उनको दोबारा उपदेश दिया, डिटेल में नहीं जाएंगे, जो टाइम नहीं है, कि भाई हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार उसकी जन्म और मृत्यु निश्चित है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। तो इसलिए ये जो जो परीक्षित महाराज जो अपने स्थान में गए हैं, ये भगवान की इच्छा थी, वो अपने स्वधाम में गए हैं। तुमको तक्षक पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तक्षक तो एक निमित्त मात्र था भगवान की योजना के अंतर्गत, क्योंकि भगवान को इस संसार की कल्याण के लिए श्रीमद् भागवतम को लाना था। तो तक्षक ब्राह्मण पुत्र के शाप के माध्यम से वो परीक्षित महाराज और शुकदेव गोस्वामी के माध्यम से श्रीमद् भागवतम को लेके आए। इस तरह से तुमको तो जन्मेजय वैसे शुद्ध भक्त थे इनफैक्ट, तो वो परामर्श मान के उन्होंने बंद कर दिया। इस तरह से कथा आती है। और आई थिंक टुडे वी कैन कंक्लूड हियर ओनली। 9:15 बज गए हैं। अगर किसी भक्त का कोई संशय है बात कर सकते हैं। कुछ प्रश्नोत्तर लेने थे, कुछ प्रश्न आए थे एक्चुअली, तो आज समय नहीं मिला, तो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके भी अगर और भी कोई प्रश्न आते हैं तो आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, तो हम उनको या तो पर्सनली या क्लास में उनका डिस्कस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे, जरूर लेंगे वो प्रश्न उत्तर। आज ये 2 टॉपिक और थे। और अब अभी किसी मत को कोई पावर तो अनदर 5 मिनट्स वी कैन टेक, कोई डाउट तो बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो सेशन ओपन फॉर अनदर 5 मिनट्स। वैसे कथाओं में तो ये आता है, हाँ प्रभु जी, कथाओं हाँ में तो ये आता है कि उन्होंने परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया है ना, कि हाँ आपको तक्षक डसेंगे तो उससे हाँ आपकी हाँ मृत्यु होगी 7 हाँ दिन के अंदर, या जो भी टाइम उन्होंने टाइम दिया कि इस समय में आपको डसेंगे तक्षक सांप, है ना। तो उन्होंने अपने महल को चारों तरफ से उसको सिक्योर कर लिया, है ना। वो जिस रोज आखिरी दिन था उनका, तो चारों तरफ से उन्होंने पूरा अपने आप को क्लोज करके रखा। और वो तक्षक सांप जो है, फूलों की माला, जो पूजा करने वाले थे, फूलों की माला में छिप करके कीड़े के रूप में वो आए और उन्होंने उनको डसा। कुछ मतलब ये कहानी इस तरह की पढ़ी है हमने, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है। हाँ नहीं, ये कहानी मैंने भी पढ़ी है। हाँ, मतलब ये ब्राह्मण वाला जो है, आज पहली बार मैंने सुना है कि ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण किया तक्षक ने, है ना। लेकिन ठीक है, हाँ, आप जो बता रहे हैं वो ज्यादा सही है, वो प्रामाणिक है ना। लेकिन ये पढ़ा था हमने। हाँ नहीं, ये बात सही है। देखिए, जब हरि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, तो हम गलत सलत नहीं कह सकते। लेकिन जी हम जो देखिए, श्रीमद् भागवतम तो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इसका अवतरण जो हुआ वो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया, और फिर हमारे सुना। अच्छा, ये सुखदेव गोस्वामी कौन थे साहब? सूत गोस्वामी तो उनके सभा में बैठे थे। ये जो श्रीमद् भागवतम जब हुई, ओरिजिनल श्रीमद् भागवतम हुई, ये भी चर्चा आती है। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। तो व्यासदेव ने ऑलरेडी भागवतम की रचना कर दी। इस भागवतम की रचना करने के बाद उन्होंने अपने इस भागवतम को उनको देना था, आगे प्रचार करना था। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को दिया, जो उनके पुत्र है। वैसे वो राधा रानी के शुक के रूप में है, लेकिन इस जन्म में वो उनके पुत्र के रूप में उन्होंने अपने भागवतों को उपदेश दिया सुखदेव को। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये सुनाई भागवतम परीक्षित महाराज को बेसिकली। लेकिन जब ये कथा चल रही थी तो उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आ गए वहां पर सुनने के लिए, और उसमें स्वयं नारद मुनि भी थे और व्यास जी भी थे जी। ये महानता है हमारे भागवतम की, श्रीमद् भागवतम की।
और उन्होंने कहा कि व्यास जी ने ये भागवतम बनाई थी नारद मुनि की प्रेरणा देने पर, रचना की थी, संकलन किया था। लेकिन उन्होंने भी जब ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनी, उनको भी ये नवीन लगी, नवीन रस मिला उनको भी, क्योंकि वो शुद्ध भक्त के मुख से सुनने को मिल रहा है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका एकमात्र जो व्यवसाय होता है, धंधा होता है, भगवान कथा सुनना होता है जी। तो शुद्ध भक्त के मुख से जो कथा सुनी जाती है तो ज्यादा आनंद प्रदान करती है वो। श्रीमद् भागवत में था शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुतम, कि ये जो श्रीमद् भागवतम में पहले से ही मीठी थी, तृप्त करने वाली थी, लेकिन जब ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकली तो और ज्यादा नेक्टेरियन हो गई, अमृतमय हो गई। शुक मुखामृत द्रव्य संयुतम, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्णन किया जाता है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है। नहीं तो ये सुखदेव गोस्वामी जो है, जैसे व्यास के पुत्र आपने बताया, व्यास जी के, है ना, व्यास जी के पुत्र जो है पांडु और ये क्या नाम है, धृतराष्ट्र भी थे। हाँ, वो उनके माध्यम से थे, वो तो नहीं मतलब यानी कि जो है परीक्षित जो है एक तरीके से परपोते हुए उनके। हाँ देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जो व्यास जी के पुत्र है ना साहब, मतलब अर्जुन के पोते थे, अर्जुन के व्यास जी की जो पत्नी है ना, वन मिनट, व्यास जी की पत्नी है कयाधु, नाम नहीं कयाधु, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक आई फॉरगेट द नेम। व्यास जी की पत्नी एक बार, अभी कथा थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। सुखदेव गोस्वामी वैसे जो हैं राधा रानी के तोते के रूप में थे, ओके। तो उनको कथा सुनने की आदत थी, तो शिव जी ने और कथा सुनाई तो पार्वती जी को नींद आ गई जी। तो जो सुखदेव गोस्वामी वहां थे वो उनको पार्वती जी की आवाज में हुंकारा भरने लगे, ठीक है जी। तो उनको पता नहीं, जो शिव जी जो है वो मस्त थे, वो अपने आनंद मग्न होकर के, ध्यान में होकर के अपना कथा सुना रहे थे, पार्वती जी की आंख लग गई, आंख लगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कई बार ये सृष्टि का भी वर्णन आता है, विभाग वर्णन थोड़ा वो नीरस होता है, तो उनकी आंख लग गई, ठीक है, वो माया के स्वरूप है ना, तो आंख लग गई। तो सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे, उन्होंने उनकी आवाज में हुंकारा देना शुरू कर दिया। जब पूरी हुई तो उन्हें कहा, दोबारा जगी, पार्वती जी बोला कि कथा अच्छी लगी, तुम सुनी, कैसा लगा? तो उन्होंने बोला कि क्षमा करें, मैं बीच में सो गई थी। फिर बोल कौन रहा था? दृष्टि दौड़ाई तो उनको एक तोता दिखाई दिया, तो पीछे दौड़े, सबको भेज दिया था पहले उनके। अब वो तो ये लीला है, भगवान की लीला है, तो पीछे दौड़े तो मारने के लिए, वो मर नहीं सकते थे, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अमर। जिसने भागवत कथा सुन ली पूरी, वो अमर हो गया, तो पीछे दौड़े। तो दौड़े, तो जब वो दौड़ रहे थे, उनके पीछे शिव जी दौड़ रहे थे, तो जो व्यास जी की पत्नी थी वो उबासी ले रही थी, यौन कर रही थी, तो उनके मुख में प्रवेश कर गए। तो वहां पहुंचे शिव जी पीछे, तो उन्होंने व्यास जी को बोला, व्यास जी ने उनको बोला कि भगवान आप क्यों पीछे दौड़ रहे? बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। बोला आपको स्वयं मालूम है कि वो तो अमर है, ये भगवान की लीला है, आप ये उनका पीछे छोड़ दीजिए, आपने स्वयं भक्त में सुना ही है, तो आप कह रहे हैं कि अमर हो जाएगा, तो अमर हो गया वो तो, व्हाई आर यू हरिंग, सो प्लीज लीव हिम। तो चले गए। तो उसके बाद में फिर उनका जन्म होता है। ये और भी कथा आती है, कभी टाइम मिलेगा तो हम आगे और करेंगे। और जिस तरह से बड़ी दिलचस्प कथाएं हैं श्रीमद् भागवत, वाकई में बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ज्यादा। तो sometimes else because time is too much now, we don't want to people to wait so much. नहीं बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे इसकी। हाँ। हरे कृष्णा, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। नमस्कार। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे 8 बजे। जी सब, नमस्कार। हरे।